सीक्रेट डार जो साहब होता से है, भी पूछ लें चाहे क्या, वो। या आपके लोग जो है इस कदर बेतबारे हैं जी कि आपको ट्रस्ट नहीं है इसलिए आप ओपन बैलेट चाह रहे हैं, तो देखिए वोट मल कहीं साहब दूसरी तरफ हमारे न डाल दें। देखिए हमारे लोगों नून के बंदों को ना जाके वोट डालना है पीटीआई वाले। देखिए हमारे लोगों की जहाँ तक बेतबारी की बात है, जिस तरह की मैं समझता हूँ पिछले से पिछले सेनेट इलेक्शन में आपके सामने ही है, प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह जज़ा सज़ा पे इलेक्शन हमने एक्शन किया, 22 मेंबर हमने निकाले। इनसे पूछने वाली बात है, मोहसिन रांझा साहब बैठे हैं बिलखसूस, इन्होंने तो वादा किया था कि हमें निशानदेही हो गई है, जिन्होंने ज़मीर फरोशी की है सेनेट इलेक्शन में, हम जजा सजा का अमल ले 14 सेनेटर से पीपल्स तो क्या पार्टी किया इन्होंने पीपल्स पार्टी के, नून लीग के और जेयूआई के तो भी। पूछे ना इन दोनों को किसको इन्होंने फारग किया है, किसको सजा दी है। आपको मौलाना फजल हमने तो रहमान अमली के तौर बंदों पे के वोट 22 लेके, को साइड पे करके दिखा दिया मलिक साहब। आपको कैसा लगा जेयूआई के बंदों के वोट लेते हुए? देखिए हम तो बलूचिस्तान के लिए एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, सेनमेंट चैनल के लिए हमने बात की है, हमने किसी सतह पे इन लोगों के साथ सपोर्ट लेने की कोशिश नहीं की है। किन्होंने की? अगर 14 वोट किसने आपको लेके दिए थे? देखिए वो इनको पता होना चाहिए इनके वोट कहाँ गए हैं, हमारे गए होते तो हम बताते क्या हुआ है, हमने फिर किया जो किया उनके साथ, इसलिए इनका काम है ना बताना, इनके लिए अच्छी बात नहीं है। अब आइंदा चले मलिक साहब इस तरफ आते हैं, ये जो 14 की हम बात कर रहे हैं, अगर शो ऑफ हैंड से होगा तो ऐसा 14 वाला माहौल तो नहीं होने लगा ना दोबारा सेनेट में, इनके फायदे की बात कर रहे हैं। ओपन बैलेट होना चाहिए जी, होना चाहिए, आप सपोर्ट करते हैं ना मलिक साहब, तो इन दोनों से पूछें आज इनसे गोलियां लगती हैं एक एक वोट के लिए। क्यों मोहसिन रांझा साहब सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं शो ऑफ हैंड्स को, आप ओपन बैलेटिंग को सेनेट में? देखिए बात ये है कि आप उस्मान डार ने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं वोट लेने के लिए, टाइमिंग इसलिए गलत है। ये फ्यूचर सेनेटर है, ये ज़हन में रखिएगा। देखिए ये अनफॉर्चुनेट है, मैं एक बात कहूँ, ये वैसी अनफॉर्चुनेट है कि पैसों पे वोट दे देना, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और मैंने अपनी पार्टी में अगले दिन भी कहा, मेरे ख्याल से हमारे उन लोगों को शो कॉज जो है हमने इशू भी कर दिए, और मैं आज भी अभी करूँगा कि बल्कि शो कॉज की मुझे कॉपीज़ भी अगर आती हैं, मेरे ख्याल से इशू हो चुके हैं, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ। और बुनियादी तौर पे ये बात ठीक है, लेकिन इनकी टाइमिंग गलत है, और इनकी देखिए इनकी टाइमिंग कुछ करना होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुके होते हैं, नहीं करेंगे आप वैसे। नदीम साहब कार्रवाई भी उनके खिलाफ होगी और बड़ी स्ट्रांगली होगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वैसे अगर जो कॉन्सेप्ट है ना बैलेट का, जो सैंक्टिटी ऑफ बैलेट है, उसमें सीक्रेसी सबसे बड़ी चीज़ है, ये पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये हालात बनते रहे हैं, हमने भी इस चीज़ को फेस किया। ये चीज़ जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, बात तो रिफॉर्म्स पे तब होगी जब इनका एटीट्यूड होगा। मैंने आपको वही बात बयान की ना शुरू में कि जब आपने पूरी खुद ही एक चीज़ को, आपने कौन सा ऑपोजिशन का रहनुमा छोड़ा जिस पे आपने झूठा मुकदमा ना बनाया हो। मेरे पे अब तक 2 झूठे मुकदमे बन चुके हैं, दोनों जगहों पे मैंने जाके अदालतों से रिलीफ लिया, और अदालतों में नैब भी है, वो भी लाजवाब हुई, और बाकी महकमे जो हैं जिन्होंने झूठे मुकदमे बनाए उनके पास कोई जवाब नहीं था।